बनाई जाती है और एक ट्रैप लगाया जाता है और इस ट्रैप में इन दोनों व्यक्तियों को एप्रीहेंड कर लिया जाता है। बाद में दरियाफ्त में ये पता लगता है कि इसमें जो दो एक्यूज हैं, जो एप्रीहेंडेड पर्सन्स हैं, एक उसमें फीमेल है 19 साल की जिसका नाम मौसा है जो खुलना डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश की है, और दूसरा मोहम्मद नूर आलम जो मेल है 29 साल का जो डिस्ट्रिक्ट रंगपुर का रहने वाला है। दोनों के पास से हमें बांग्लादेशी नेशनल आईडी चाहिए। दिल्ली में अवैध घुसपैठ और उससे जुड़े अपराधों का नेटवर्क किस तरह फैल रहा है, इसका ताज़ा उदाहरण उत्तर पश्चिमी जिले से सामने आया है। राजधानी में बांग्लादेश से आए अवैध नागरिकों ने न सिर्फ फर्जी पहचान के सहारे रह रहे हैं बल्कि देह व्यापार जैसे संगठित अपराध को भी बढ़ावा दे रहे हैं। ये मामला दिखाता है कि कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर ये गिरोह ग्राहकों तक पहुंच बना रहे हैं और कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। मामला दिल्ली पुलिस के उत्तर पश्चिमी जिले का है, जहां विदेशी प्रकोष्ठ एफएफआरओ की एक टीम ने सुनियोजित ऑपरेशन के तहत 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में एक महिला है और एक पुरुष शामिल है, जो बिना किसी वैध दस्तावेज के दिल्ली में रह रहे थे और ये बांग्लादेशी हैं और देह व्यापार के अवैध धंधे में शामिल थे। पुलिस पिछले कई दिनों से इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी को खंगाल रही थी। जांच के दौरान एक इनपुट मिला कि आज़ादपुर के एनएस मंडी इलाके में एक गिरोह सक्रिय है जो ग्राहकों को ऑनलाइन फंसाकर देह व्यापार का नेटवर्क चला रहा है। इसके बाद पुलिस ने एक सटीक जाल बिछाने की योजना बनाई। 13 अप्रैल 2026 को सुबह पुलिस टीम ने सादे कपड़ों में स्टिंग ऑपरेशन शुरू किया। कुछ जवानों ने खुद को ग्राहक बनाकर आरोपियों से कॉन्टैक्ट किया। जब बातचीत शुरू हुई तो इस दौरान आरोपियों ने पैसे लेकर अवैध गतिविधियों के लिए हामी भर दी। तभी पहले से तय संकेत पर पुलिस टीम ने घेराबंदी की और मौके से इन लोगों को पकड़ लिया। ऑपरेशन बेहद सावधानी से किया गया ताकि गिरोह रंगे हाथों पकड़ा जा सके। इस गिरफ्तारी के बाद आरोपियों ने खुद भारतीय नागरिक बताया और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन उनके बयान लगातार मैच नहीं कर रहे थे, जिसका एक आधार बना और दस्तावेजों की गहन जांच की गई। जब डॉक्यूमेंट्स खंगाले गए तो बांग्लादेश के राष्ट्रीय पहचान पत्र बरामद हुए, जिससे साफ हो गया कि ये दोनों महिला पुरुष अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए थे। दोनों ने स्वीकार किया कि बांग्लादेश से अवैध तरीके से भारत आए और यहाँ देह व्यापार को गिरोह से जुड़ गए और ये काम करवाने लगे। महिला की पहचान मौसा उर्फ मोसेसिरिया 19 साल के रूप में हुई है, जो कि खुलना बांग्लादेश की रहने वाली है, जबकि पुरुष एमडी नूर आलम 29 साल का है कि जो नॉर्थ अशरतपुर जिला रंगपुरा बांग्लादेश का रहने वाला है। इस पूरे मामले ने ये उजागर कर दिया है कि कैसे अवैध घुसपैठिए दिल्ली जैसे महानगर में अपराध की जड़ें मजबूत कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए ग्राहकों तक पहुंच बना रहे हैं और गिरोह कानून से बचने की कोशिश करता है और इस साजिश को दिल्ली पुलिस नाकाम कर देती है। कार्रवाई के बाद पुलिस ने दोनों ही महिला और पुरुष को कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए एफआरआरओ के सामने पेश किया और उनके डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू करती है ताकि उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जा सके। ये मामला सिर्फ दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था के लिए चेतावनी नहीं बल्कि दिखाता है कि कैसे ये जो अवैध बांग्लादेशी हैं ये संगठित रूप से भारत में एंटर होते हैं और यहाँ पर देह व्यापार जैसी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि गलत गतिविधि को अंजाम दिलवाते हैं। तो ऐसे में सज़ा क्या है इन अवैध बांग्लादेशियों के लिए? सिर्फ इतनी कि पुलिस इन्हें पकड़ती है, एफआरआरओ को सौंपती है और इन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है। और ऐसे कई मामले सामने आए हैं कि राजधानी दिल्ली में जिन बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया वापस, वही पुलिस प्रशासन को और हमारी व्यवस्था को अंगूठा दिखाते हुए महज 15 दिन में वापस आ जाते हैं। तो ये खेल क्या है, इसमें सज़ा क्या है और इस सज़ा का मतलब क्या है, ये एक गहरा सवाल छूटता है। तमाम बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बांग्लादेश के चुनाव आते हैं, अवैध बांग्लादेशियों की बात कही जाती है, लेकिन जिस लेवल में राजधानी दिल्ली में खासकर अगर बात की जाए अशोक विहार, जहांगीरपुरी, महेंद्रा पार्क, इन इलाकों की, तो यहाँ बड़े स्तर पर अवैध बांग्लादेशी आए दिन मिलते हैं जो कि गलत गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं, लेकिन किसी भी तरह का कोई परमानेंट इलाज इनका नहीं हो पा रहा। सज़ा के नाम पर सिर्फ एक ही हमारे पास ऑप्शन रहता है कि इन्हें डिपोर्ट कर दिया जाए वापस, और ये फिर वापस आ जाते हैं। तो ऐसे में अभाव जो है वो कड़ी सज़ा का है, एक ऐसी सज़ा जिसे सोचकर भी रूह कांप उठे जब तक
इन लोगों के लिए तय नहीं की जाएगी कानून के दायरे में लाकर, तब तक ये डिपोर्टेशन की प्रक्रिया चलती रहेगी और अवैध बांग्लादेशी दिल्ली जैसे राजधानी में आकर गलत गतिविधियों को अंजाम देते रहेंगे।